बार फिर से यहाँ मंच सज गया है। ट्रंप वर्सेस पेजेस्कियान और हूतियों का तड़का लगा है। जानेंगे यमन पर बड़ा अटैक कर दिया है अमेरिका ने, और अमेरिका ने आखिरकार ईरान को क्या अगला निशाना बना लिया है, और भारत के लिए भी ये क्यों बहुत बड़ी बात होने वाली है। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान ने ट्रंप की न्यूक्लियर सौदे की पेशकश को ठुकराते हुए कहा, जो चाहे कर लो, हम नहीं मानने वाले। लेकिन अब इसमें नया मसाला आ गया है। 16 मार्च को ट्रंप ने यमन के हूती विद्रोहियों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू किए हैं, जिसमें 31 लोग मारे गए हैं। पिछले हफ्ते ट्रंप ने अपनी दूसरी पारी में एंट्री मारी और ईरान को एक नया ऑफर भेजा। वो बोले, भाई न्यूक्लियर सौदा कर लो वरना सेना भेज दूंगा। ट्रंप ने सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनई को चिट्ठी लिखी कि नाभिकीय हथियार यानी कि न्यूक्लियर हथियार मत बनाओ वरना बुरा होगा। लेकिन पेजेस्कियान, जो जुलाई 2024 में राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने जवाब दिया, जो चाहे कर लो, हम नहीं बात करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक पेजेस्कियान ने कहा कि हम धमकियों के सामने नहीं झुकेंगे, तुम हेल जो चाहे करो। ये सीन तो बॉलीवुड के विलेन हीरो डायलॉग बाजी जैसा हो गया। ट्रंप ने अपने मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी फिर शुरू की, जो पहले ईरान की अर्थव्यवस्था को पंचर कर चुका है। पेजेस्कियान का जवाब था, धमकी से डरने वाले हम नहीं हैं, तुम अपने स्टेप्स खुद देख लो। अब सोचिए, ट्रंप सोच रहे होंगे कि मैंने तो प्यार से चिट्ठी लिखी, ये क्या जवाब दे दिया। पेजेस्कियान हंस रहे होंगे, अरे ट्रंप भाई, तुम्हारा ये नाटक तो पुराना हो गया है। लेकिन असली मसाला तो यमन से आया है। 15 मार्च 2025 को ट्रंप ने यमन के हूती विद्रोहियों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू किए, जिसमें सना और सदा जैसे इलाकों में 31 लोग मारे गए। न्यूयॉर्क टाइम्स और रॉयटर्स के मुताबिक ये हमले हूती द्वारा रेड सी में शिपिंग लेन पर हमलों के जवाब में किए गए, जो पिछले साल नवंबर से शुरू हुए थे। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि आज मैंने हूती आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आदेश दिया है, उनके हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। हूती, जो ईरान के समर्थन से यमन के ज़्यादातर हिस्सों पर काबिज किए हुए हैं, रेड सी में इजरायली और अमेरिकी जहाज़ों पर हमले कर रहे थे, ये कहते हुए कि वे गाजा के समर्थन में हैं। लेकिन ट्रंप का जवाब था, अगर रुक नहीं तो हेल रेन डाउन होगा। हूती ने इसे युद्ध अपराध करार दिया है और कहा है कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। अब सोचिए, हूती नेता सोच रहे होंगे कि ट्रंप भाई, तुम तो हमारी पार्टी में बम डाल रहे हो, और ट्रंप कह रहे हैं, अरे तुम्हारा डांस फ्लोर तो बंद करना पड़ेगा। इस ड्रामे में चीन, रूस और इजराइल भी कूद पड़े हैं। हूती ने चीन और रूस के साथ नौसैनिक अभ्यास किए, जबकि ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि हूती का समर्थन बंद करे। इजराइल चिंतित है कि हूती के हमले गाजा के बाद फिर शुरू हो सकते हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हूती ने कहा कि अगर गाजा की नाकाबंदी नहीं हटी तो हम फिर जहाज़ों पर हमले करेंगे। ट्रंप ने जवाब दिया, हूती और ईरान तैयार रहो, हम नरम नहीं होंगे। ईरान का विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने हमलों की निंदा की और कहा कि अमेरिका को हमारी नीतियों पर टांग अड़ाने का हक नहीं है। रूस के विदेश मंत्री सरगई लावारोव ने ट्रंप के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कहा कि ज़बरदस्ती बंद करो, यमन में शांति चाहिए। लेकिन हूती का कहना है कि हम अपने घर में पार्टी करेंगे, तुम्हारा क्या। ये तो एकदम वर्ल्ड डांस कंपटीशन बन गया, हर कोई अपनी चाल दिखा रहा है। अब इस तमाशे को इतिहास के चश्मे से देखें। 3री सदी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच एक ऐसा ही ड्रामा हुआ। सेल्यूकस ने भारत पर हमले की कोशिश की, लेकिन चंद्रगुप्त ने कहा कि हमारे साथ पंगा मत लो। सेल्यूकस ने सेना भेज दी, लेकिन चंद्रगुप्त की चालाकी ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आखिर में दोनों ने दोस्ती कर ली। सेल्यूकस ने अपनी बेटी दी और चंद्रगुप्त ने घोड़े हाथी भेंट किए। सेल्यूकस की धमकी ट्रंप की तरह है और चंद्रगुप्त का मजबूत जवाब पेजेस्कियन हूती की तरह। सेल्यूकस की सेना की हार हूती के नौसैनिक अभ्यास से मिलती जुलती है और आखिरी दोस्ती भी शायद ट्रंप ईरान हूती के बीच में हो जाए।
चंद्रगुप्त ने दिखाया कि धमकी से नहीं बल्कि चालाकी से जीत मिलती है। पेजेस्कियन और हूती भी ट्रंप के हेल वाले जवाब से हंसते हुए अपनी राह बना रहे हैं। इन हूतियों ने ना एक बार पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी करी थी और ऐसा है कि उसी का फल भी देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा यहाँ पर अगर कुछ एक्शन वाले मोड में आ रहा है तो वो इसलिए है क्योंकि इज़राइल के लिए ये सबसे बड़ी मुसीबत बन रहा है और यमन पे हमला करने से पहले ही भेज दिया था ट्रंप ने संदेश, लेकिन उस संदेश को माना नहीं गया। अब यमन में हूती विद्रोहियों के पीछे नहा धोकर डोनाल्ड ट्रंप पड़ गए हैं और असली निशाना जो है ना वो हूती विद्रोही नहीं है, बल्कि असली निशाना है ईरान। ईरान के सारे पर धीरे धीरे काट दिए जा रहे हैं और पर काटने के बाद फिर ये ईरान के ऊपर या तो हमला कर सकते हैं या फिर रिजीम चेंज हो सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसका प्रभाव भारत के ऊपर नहीं पड़ेगा, इसका प्रभाव भारत के ऊपर भी पड़ेगा और वो इसलिए पड़ेगा क्योंकि भारत और ईरान का काफ़ी लंबा संबंध रहा है। चाबहार पोर्ट एक बहुत ही खास कारण रहा है और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि भारत आर्मेनिया के बीच में जो रक्षा की डील होती है उस डील को चाबहार के रास्ते ही दिया जाता है और भारत आर्मेनिया ने रक्षा सहयोग और ईरान के जरिए कनेक्टिविटी बढ़ाने पर गहरी चिंता की है, गहरी बातचीत की है। आर्मेनिया के विदेश मंत्री ने सीधे उड़ानों, व्यापार और जन जन के रिश्तों को मजबूत करने की बात कही है और भारत और आर्मेनिया ने हाल ही में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए लंबी चर्चा की है। आर्मेनिया जो पिछले कुछ सालों में अजरबैजान के साथ टकराव में है, भारत के साथ रक्षा सौदों को बढ़ाना चाहता है। भारत ने आर्मेनिया को स्वदेशी हथियारों जैसे कि स्वाति रडार सिस्टम, पिनाका रॉकेट लॉन्चर की आपूर्ति शुरू की, जिसकी कीमत $400 मिलियन से ज़्यादा है। आर्मेनिया के विदेश मंत्री अरारत मिर्ज़ियोन ने कहा कि भारत हमारे लिए भरोसेमंद दोस्त है जो हमें सुरक्षा दे सकता है। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस साझेदारी को इंडो पैसिफिक से लेकर काकेशस तक फैलाने की बात कही। मज़ेदार बात यह है कि आर्मेनिया भारत से हथियार मांग रहा है, जबकि भारत अपनी मेक इन इंडिया नीति के तहत इसे एक मौके के रूप में देख रहा है। जयशंकर यहाँ पर डील पे डील कर रहे हैं और ये सब कुछ किसके ज़रिए जाएगा? ईरान के ज़रिए कनेक्टिविटी बढ़ाने की सोच है। भारत और आर्मेनिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल करके व्यापार और रक्षा आपूर्ति को तेज करना चाहते हैं। चाबहार पोर्ट जो ईरान में है, भारत के लिए मध्य एशिया और काकेशस तक पहुंच को एक गेटवे दे सकता है। आर्मेनिया इसे अजरबैजान के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत करने के रूप में देख रहा है। आर्मेनिया के विदेश मंत्री ने प्रस्ताव रखा कि भारत और आर्मेनिया के बीच सीधे उड़ानें शुरू हों, जिससे व्यापार और पर्यटन बढ़े। जयशंकर ने इसे नए युग की शुरुआत बताया, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ईरान के बीच में होने से अमेरिका की नज़रें भी टेढ़ी हो गई है। ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी के कारण ईरान पर पाबंदियां आ गई है, लेकिन भारत और आर्मेनिया इस रास्ते को स्मार्ट मूव मान रहे हैं। अब यहाँ पर अज़रबैजान और तुर्की की मौजूदगी भी रोमांच को बढ़ा रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त ऐसी चल रही हैं जिसे देखकर लग रहा है कि ईरान पर हमला भारत को भी प्रभावित कर सकता है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।